अच्छा, सो अब आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने उसकी सारी बैकग्राउंड बताई, और फिर साथ आपने मेंशन किया कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी उसके साथ बनने शुरू हो गए। क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंसेस जो हैं शायद इस बीमारी से रिलेट ना कर सकें, लेकिन कोई भी हेल्थ इशू आपको आए तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हाँ जी, शायद वो एक कॉमन थ्रेड है जो सबको इसमें जोड़ सकती है। बिल्कुल, तो अगर इस स्टोरी के उस हिस्से के बारे में आप बताना चाहें कि मेंटली आपको इस चीज़ ने कैसे अफेक्ट किया? बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो किसी को भी समझ नहीं थी मेरे ख्याल से। तो जब मुझे पहले डॉक्टर ने ये बताया, वो बांग्लादेशी डॉक्टर थे, सर्जन थे, उन्हें बताया आपका केराटोकोनस है और ये बीमारी है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा शॉक था क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, इसका कोई क्योर नहीं है। अब थोड़ा बहुत है जो इसके बारे में बाद में हम जब बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन उस वक़्त कोई क्योर नहीं था, इसने ख़राब ही होना था, इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ कह लें, जैसे मेंटेन करके चलना पड़ता है, आपकी डायबिटीज़ है तो वो कभी क्योर नहीं होगी, आप उसके साथ मैनेज करके चलते हैं। तो वही मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू करना था। तो ये जो एक शॉक है कि एंड एंड में आपकी आंखें इतनी ज्यादा कोन शेप हो जाएगी कि आपकी बेसिकली आप लीगली ब्लाइंड हो जाओगे अगर आपको कोई भी टेक्निकल हेल्प नहीं मिली, जो कॉन्टैक्ट लेंस के हिसाब से आपको मिलती थी, तब भी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन ये बहुत स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। ये हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं जो आपकी आंखों में बैठ के आपको आंखों की जो शेप खराब हो रही है उसको वापस दिलाते हैं। तो जैसे ही आपकी कोन शेप और भी बुरी होती जाती है, इनकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा ये कर नहीं सकते, फिर आपको सर्जरी में जाना पड़ता है, जहां पर आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, किसी और का कॉर्निया जिसने अपनी मौत पे डोनेट किया हुआ है थैंकफुली, वो आपके आंखों में स्टिच किया जाता है, लेकिन वो एक प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो ज़हनी सेहत के हिसाब से मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी चीजें ना बैकग्राउंड में हो रही थी, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये रेजोनेट करेगा उनके साथ कि उन्हें पता नहीं लग रहा उनके साथ क्या हो रहा है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज है। अब तो फिर भी मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं, लोग बात करते हैं इसमें, साइकोलॉजिस्ट ज्यादा हैं, उनसे बातें होती है, थेरेपी होती है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरी अपनी ज़िंदगी में वो अवेयरनेस उस वक़्त मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब जब मुझे नज़र आए तो सारे सिम्पटम्स नज़र आते थे। लेकिन लकीली मेरे अंदर वो रिज़ॉल्व हमेशा से था कि मुझे तरीके मैंने निकाल लिए थे। मैं अपने गोल जो है ना वो उसको चेंज करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे यही चीज़ होती है, जब एक चीज़ ऑब्स्टेकल आ जाती है ना सामने, महदूद हो जाता हूँ किसी चीज़ पे, तब मैं गोल से हटता नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए जो मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है, उसको मैं मान लेता हूँ। जी, सो आई थिंक गोल गोल पे बात करते हैं। ये सो आपकी आप जब ये चैलेंज आपने आइडेंटिफाई कर लिया और इसके साथ एक दूसरा चैलेंज आया जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, वो आपके मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन और इस किस्म की चीज़ें क्रीप इन कर गई और आपको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने उसमें एक अपने तौर पे ही, उस ज़माने में शायद ट्रेनिंग भी नहीं होती थी इन चीज़ों पे, तो जो जो चीज़ हमें अपनी बिल्ट इन अपने अंदर कुछ मौजूद होती थी, उसी से ही गुज़ारा करना पड़ता था। सो आप बता रहे हैं कि आपने पहला अमल जो किया वो ये किया कि यू वर क्विक टू रीडिफाइन योर गोल्स। आपने अपनी ज़िंदगी के जो भी मकसद बनाए हुए थे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, थोड़ा-सा आपने उसको एडजस्ट किया, और जिस तरह एक दरवाज़ा बंद निकल हो गया, तो आपने कोई खिड़की की तलाश की कि मैं वहाँ से अंदर जाने की बिल्कुल। कोशिश करता हूँ। सो इस टेक्नीक के बारे में अब हम आपकी पर्सनल स्टोरी से टेक्नीक के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस टेक्नीक के बारे में बताएं कि ये आपने कैसे अप्लाई की, ये क्या थी और क्या इसने कोई फ़ायदा दिया? जी, उसने बिल्कुल बहुत फ़ायदा दिया। इसी ने मुझे अ, मतलब मेरी ज़िंदगी में अब जहाँ पर मैं हूँ, इस प्राइमरीली ये एक टेक्निक जो मैं कहूँगा, इसके बेसिस पे ही हूँ कि आप बहुत उम्मीदें होती हैं ना, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लाइफ से, स्पेशली जब यंग होते हैं। एक हँसी की बात है, तब पहली चीज़ जो मुझे हिट की थी, ये शायद यंग लिसनर्स इससे मुतासिर हों। उनको ये मुझे ये फ़ील हुआ कि यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं अब होगी क्योंकि मैं अंधा हूँ, अंधे के साथ कौन रहना चाहेगा? बहुत सिली सी बात है, और ये ज़्यादा देर रही भी नहीं क्योंकि मुझे इस तरह के फीडबैक कभी भी अपनी लाइफ़ में नहीं मिले कि मेरी आँखों के लिए किसी ने मुझे चूज़ नहीं किया। तो वो तो खुद से ही चली गई क्योंकि लाइफ़ एक्सपीरियंस उसी तरह से रहा। लेकिन दूसरी चीज़ में जहाँ पर मेरा गोल था कि जैसे मैं कह रहा था,
कि मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट करना है, मैंने A+ लेना है। तो वो मैं नहीं कर सक रहा था क्योंकि उस वक्त मेरी फिजिकल सपोर्ट या आंखों की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे नज़र ही नहीं सही आता, तो मैं किस तरह से A+ लूँ, और इतनी देर फिर पढ़ाई भी नहीं हो सकती, तो उस हिसाब से मैंने रीएडजस्ट करना था। तो आपको मैंने कॉन्टेस्ट के लिए इसीलिए पहले बताया कि एफसी कॉलेज में जब मैंने रिजल्ट अच्छा नहीं किया, मेरा पहला ज़िंदगी का मकसद ही ये बन गया था कि मैंने अपने बैचलर्स में रिजल्ट पूरा नहीं करना, और वही मकसद इमीडिएटली उसको एक धक्का लगा 1 साल के अंदर, बहुत बड़ा धक्का लगा कि इसका कोई तरीका भी नहीं है। तो मैंने अपनी, ये मैं आपको बता दूं कि ये नहीं मुझे पता था कि मेरी ज़हनी सेहत पे इस पे बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और मुझे डिप्रेशन है, या डिप्रेशन मुझे था। लेकिन मुझे ये पता लग गया कि वो गोल भी अगर मैंने अचीव करना है जो अच्छे रिजल्ट का, वो अभी इस वक्त मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को वहां पर महदूद नहीं कर देना कि मुझे नजर नहीं आ रहा, A+ लेना है तो कुछ भी ना करो। तो मैंने उस बारे में अपने मेंटली फोकस चेंज किया कि अगर A की जगह C भी आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जो सबसे बड़ी चीज की, यूनिवर्सिटी में आपको पता है क्लब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लब्स होते हैं, कल्चरल क्लब होते हैं, लैंग्वेज क्लब्स होते हैं। तो मैंने वहां पर सिने एंड ड्रामा क्लब था, जो थिएटर क्लब था, वो ज्वाइन किया। तो वो ज्वाइन करने के बाद मेरे, मतलब ये एक्टिविटी होती थी, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी। स्पेशली मैं कहूँगा थिएटर में जो कम्युनिटी बिल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज नीट होती है, क्योंकि हम रिहर्सल करते हैं हर रोज़, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं हर रोज़। फिर ऑब्वियसली आपकी एक्टिंग की वजह से आप इमोशनल कुछ प्रोसेसेस भी करते हैं अपनी स्क्रिप्ट के लिए, तो उस पे बारे में भी बात होती है। तो ये एक लकी चीज थी जो मैंने ज्वाइन की, मेरा बहुत अच्छा निट ग्रुप बन गया। मेरे यूनिवर्सिटी के सारे दोस्त वहां से जो अभी भी हैं, वो वहीं से हैं, उसी क्लब से है। और मेरा फोकस जिंदगी का रिजल्ट की जगह वो क्लब बन गया कि एक्टिंग करनी है, ड्रामे उतारने हैं, फिर परफॉर्म करना है। तो ये हम पढ़ाई जब करते थे शाम के टाइम पे हम जाके रिहर्सल करते थे, एक कम्युनिटी बन गई जो मेरी आंखों की कम्युनिटी नहीं थी। वहां पर किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उनसे ये डिस्कस नहीं करता था कि मेरी आंखों की ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक सेटिस्फैक्शन होना, मुतमईन तो नहीं कहूंगा, उस वक्त मुतमईन तो नहीं था, लेकिन एक रास्ता मुझे मिला जहां पर मैं अपने आप को फर्दर प्रोग्रेस कर सकता हूँ। पढ़ाई में नहीं कर सकता, लेकिन एक्टिंग का एक चैलेंज आ गया। अपने आप को एक चैलेंज नया दिया कि मैंने बेहतर एक्टिंग करनी है, जिसके लिए आंखों की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी स्क्रिप्ट रीडिंग करनी होती है, बाद में याद ही हो जाती है पूरी स्क्रिप्ट। और अ, फिर ह्यूमन एक्सप्रेशन की बात आती है, सारी चीजों की बात आती है, तो इट वॉज ए वेरी गुड एवेन्यू जहां पर मैंने अपने आप को फोकस किया, और वो ही मेरा, मैं कहूंगा, यूनिवर्सिटी में प्राइमरी फोकस रहा।